काफी पुरानी लैंग्वेज है ये। जैसे मराठी भाषा की लिपि जो स्क्रिप्ट है दैट इज देवनागरी। इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल विद द हिंदी लैंग्वेज एंड मोस्टली आइडेंटिकल विद द संस्कृत लैंग्वेज। सो अच्छी बात यह कि अगर आप हिंदी पढ़ना बोलना लिखना जानते हैं तो आपके लिए मराठी सीखना और भी आसान हो जाता है। मराठी भाषा की अगर बात करूं मैं तो विश्व में तकरीबन 11 करोड़ यानी कि 110 मिलियन पीपल आर द नेटिव स्पीकर, जिसे मूल भाषी कहते हैं। जो अगर कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो बर्मा की जनसंख्या से 2 गुने ज्यादा लोग मराठी के मूल भाषी है। सो देयर आर 110 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब who are the native speaker of Marathi. If you compare in India, the Hindi is the first maximum people speak Hindi, second is Bengali, and third language is Marathi when it comes to the native speaker, number of native speakers. So across the region, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा that will drag your attention to the गौरवशाली इतिहास जो मराठों का है कि मराठी का प्रचार सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बाकी बहुत सारे स्टेट में बोला जाता है। उसका एक रेफरेंस मैं देना चाहूंगा। हम जानते हैं कि राजा औरंगजेब काफी महत्वाकांक्षी था। उसे पूरे भारत पर राज करने का जुनून सवार था। उसने लगभग तकरीबन अखंड भारत जीत लिया था एक्सेप्ट महाराष्ट्र, जो दक्कन प्लेटू नीचे आने में उन्हें काफी तकलीफ हो गई थी। फॉर द 25 years he was fighting with the Marathas and he could not conquer the Maharashtra and the Dakkan Plateau. So उन्हें काफी उपमाओं से नवाजा जाता था। तो ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। उनको कहा जाता था कि अवले मुजफ्फर मोइनुद्दीन, शहनशाह गाजी, आलमगीर बहादुर। तो औरंगजेब फ्रस्ट्रेटेड थे। वो बयां करते हैं अपनी मनस्थिति, ये सब फिजूल है शहजादे, चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी। लेकिन आज कंधार से तंजावर तक पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का खाब देखने वाले मां बदौलत ये क्या देख रहे हैं? हमारे आंखों के सामने शिवा हमारे सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारी लाखों के फौज के सूबेदारों को खदेड़ दिया इस शिवा ने। हमारे सबसे बड़े सरदार हमारे मामूजान आमिर उल उमरा और शाइस्ता खान साहब, इन्होंने जब लाल महल पर शिवा के छापा मारा तो शिवा ने इनके छक्के छुड़ा दे। ये तो किस्मत के सिकंदर निकले कि जान बचा दी, सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी। यह औरंगजेब बताता है कि उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो जीत नहीं पाया। औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई। उसके बाद छत्रपति संभाजी और हमारे थोरले बाजीराव पेशवा, इन्होंने महाराष्ट्र जो औरंगजेब चाहता था वो तो नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान में अटक से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु में तंजावर तक मराठा साम्राज्य फैला। उस कारण आज मराठी बोली जाती है ना केवल महाराष्ट्र में, गोवा की वो द्वितीय लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज इज गोवन लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो डायलेक्ट ऑफ मराठी। कर्नाटका, बेलगांव, कारवार, निपानी, ऑल दीज आर मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तमिलनाडु एज आई सेड तंजावर कम्स इन तमिलनाडु, वहां पर भी काफी भारी मात्रा में मराठी लोग पाए जाते हैं। गुजरात जो गायकवाड़ घराना ऑफ बड़ोदरा, दे स्पीक मराठी। मध्य प्रदेश, इंदौर, वी ऑल नो, रविंद्र जी नो अबाउट दैट वन, मोर देन हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन इज मराठी स्पीकिंग। छत्तीसगढ़ इज देयर, इट्स आदिवासी स्टेट, दैट इज अ डायलेक्ट ऑफ मराठी। देन वी हैव दादरा नगर हवेली, एंड वन मोर थिंग, वी हैव मराठास इन मराठी स्पीकिंग पीपल in Haryana also. We have Road Maratha community. Neeraj Chopra is from that community. Khair they follow the Marathi culture but they don't speak now Marathi. Further, in Balochistan, when Ahmad Shah Abdali won the Panipat, third battle of Panipat, उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बनाया और वो जो मराठा सैनिक थे बलोचिस्तान में उन्हें छोड़ दिया गया। So we have a community called Baloch Maratha in Balochistan, Pakistan. So मराठी इस जगह फैली है। आखिरी का एक किस्सा सुनाना चाहूंगा मैं आपको, then I will stop. कि मराठी is little different. As I said, 99.9% it resembles with Hindi in terms of transcript script, lipi. Like words like sir, we call it as sir, you call it as cha in Hindi. Like you call it as chamcha, we call it as chamcha. So ये distinct word मराठी में जो pronunciation है, we have like z, you call it as जहाज, we call it as जहाज. Then we have nya, like we call it as संत ज्ञानेश्वर, you call it as संत ज्ञानेश्वर. ये डिफरेंस है। तो ऐसे बहुत सारे थोड़े वर्ड डिफरेंट है। अड़ जैसे यू कॉल इट एज बाल गंगाधर तिलक, वी कॉल इट एज बाल गंगाधर तिलक। तो ये कुछ वर्ड्स है जो मराठी में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बार एक हिंदी मूवी, एक मराठी मूवी बन रही थी। डायरेक्टर अप्रोच किशोर कुमार सर कि आपको मराठी में गाना गाना है। तो किशोर कुमार जी बोले कि हाँ मेरी तो बहुत इच्छा है गाने की, बट मैं नहीं गा पाऊंगा। द रीजन वॉज कि उन्हें ये 4-5 शब्द नहीं, जो वर्ड्स है उन्हें प्रोनाउंस करने नहीं आते थे।
तो वो गाना बनाया गया विदाउट दिस वर्ड, उन्होंने वो गाना गाया और उसके बाद किशोर कुमार जी ने कहा कि अरे ये तो सेम इट्स हिंदी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सो मेरा ये अपील है आप लोगों से कि अगर आप हिंदी जानते हैं, मराठी कल्चरली काफी रिच है, इसका लिटरेचर काफी अच्छा है, एंड आई एम श्योर विद द अंडर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव विल हैव लॉट ऑफ लाइब्रेरीज आल्सो विल बी हैविंग मराठी बुक्स. That is what classic language is all about. Government will spend more than 500 crores on the development, on the prachar of this language. So I want everyone to please study the Marathi. With this, I would like to thank again the government of India, the government of Maharashtra for giving the classical language status to Marathi, as well as thankful to the Indian Embassy for this initiative and allowing me to speak on the Marathi language. Thank you so much everyone. Jai Hind, Jai Bharat.